नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम एलटी ग्रेड से जो सिविक्स से पेपर है वो कराने वाले हैं। और इसमें देखेंगे भारतीय संविधान जो आपके टॉपिक में दिया गया है उससे प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा दस्तावेज होने के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण करिए। मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आपका संविधान है वो विस्तृत और लंबा हो गया है, तो उसके पीछे के जो उत्तरदायी कारण कौन कौन से, तो क्यों इतना लंबा हो गया हमारा संविधान। उसी पे प्रश्न है, 8 अंकों का है। और आप लोगों को तो ये अच्छे से पता है कि जो आपके परीक्षा का जो प्रारूप है वो 8 अंक और 12 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 अंक के प्रश्नों को जो है जो स्टार्टिंग में, जैसे पीसीएस में तो ऐसे ही रहता है कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं 8 अंक, जिन्हें आप 125 शब्दों में लिखते हैं। उसके बाद जो 11 से जो प्रश्न होते हैं 20 तक वो होते हैं 200 शब्दों के, और उन्हें 12 अंकों के लिए होते हैं, तो उन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है। तो 8 अंक का प्रश्न है। और आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो 2 बैच चला रहा है, आप लोग के बारे में पता ही होगा इसके बारे में। एक तो हमारा जो एलटी ग्रेड का है ये बैच, इसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से सिविक्स कहा जाता है, नागरिक शास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। और डेली जो है यहाँ से हिस्ट्री से 2 प्रश्न और पॉलिटिकल साइंस से 2 प्रश्न करा रहे हैं। और ऐसे में आपका जो है 20 जून तक हमने टारगेट रखा है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जो है करीब 150 प्रश्न से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, 75 प्रश्न और होने हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और जो बच्चे नया जुड़ रहे हैं तो उनके मन में दुविधा रहती है कि सर जो पीछे वाला मैटर वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं। तो निश्चित तौर पे जैसे ही आप एडमिशन लेंगे वैसे ही आपको पीछे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुरंत। जैसे आप लिंक पे, मतलब टेलीग्राम में ये होता है, जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें पीछे दिखेंगी। तो उसके लिए आपको कुछ मैसेज तक की ज़रूरत नहीं होगी, वो तुरंत मिलेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसके लिए पेमेंट किया है। और फिर आगे जो डेली मंडे टू सैटरडे प्रश्न दिए जाएंगे उसको करके दिखाते रहिए। पीसीएस का जो हमारा बैच है ये चल रहा है, और अभी हमारा जस्ट 29 मई से पेपर 5 को लेकर के बैच शुरू है। तो जो बच्चे पीसीएस को लेकर के सीरियस हैं, जिन्हें इस बार पीसीएस देना है और 6 दिसंबर को इसका प्रीलिम्स है, तो ऐसे में वो बच्चे मेंस बैच को ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है कि आपका पूरा सिलेबस जो है आपके मेंस के 15 दिन पहले पहले तक हम कवर करा देते हैं। और यदि अभी से जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप सहूलियत वाली स्थिति में रहेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जनरली यदि आप आएंगे तो समस्या वहाँ ये हो जाती है कि फिर वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलता है। यहाँ तो अभी हम 2 प्रश्न कराएंगे और उसका मॉडल उत्तर देंगे, आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वहाँ 6-6 8-8 प्रश्न एक दिन में होते हैं। तो ऐसे उसे समेटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमेशा आपसे कहा भी जाता है कि जो मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है वो प्रीलिम्स के पहले से होती है। तो आप लोगों ने तो वैसे भी विलम्ब किया है, जो बच्चे हमसे जुड़े थे वो अपना 3 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप जुड़े तो एटलीस्ट जो हमारा टारगेट है कि मुख्य परीक्षा के प्रीलिम्स के पहले 6 दिसंबर के पहले पहले यहाँ आप 4 प्रश्न पत्र तो तैयार कर ही लेंगे। उसके बाद जो बचेंगे फिर पीटी के बाद देख लेंगे। तो ऐसे में ये भी ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। देखिए यहाँ जो आप लोग के मन में क्वेरी रहती है ना कि सर प्रश्न कैसे चेक होंगे, तो देखिए ये सब प्रश्न जो हम आपको प्रश्न दिए होंगे तो जो आप उत्तर लिख के दिखाएंगे तो ऐसे चेक किए गए हैं। सारा जो भी कमेंट है वो किया गया, आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा और कैसे से आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये फिर मॉडल उत्तर है, और ये मॉडल उत्तर हम डेली जो है देंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप प्रश्न लिख के दिखाए तो 2 दिन बाद उसका मूल्यांकन होगा, 4 दिन के बाद मॉडल उत्तर मिलेगा। ये सेम डे की प्रक्रिया है, मतलब शाम को 5 बजे हम आज रात में जैसे हम आपको 9 से 10 के बीच में प्रश्न दिए, कल 7 बजे आपको लिख के दिखाना है। और 7 बजे के बाद जो है 7 से 10 के बीच में आपकी कॉपी चेक होगी। जितने भी हमारे मेंस बैच चल रहे हैं सबकी कॉपी इसी ड्यूरेशन में चेक होती है। और 10 बजे तक चलते चलते आपको जो कॉपी चेक हुई उसका मॉडल उत्तर और फिर जो है नेक्स्ट डे का क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें दे दी जाती हैं। और इसी तरीके से आपके पास एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक से आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा।
चलिए अब प्रश्न में देखते हैं कि भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा दस्तावेज होने के लिए उत्तरदायी कारणों की विश्लेषण करना है। तो थोड़ा सा बताइए कि भारतीय संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब जो हमारा संविधान है विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 1950 में लागू हुए मूल दस्तावेज में, जो हमारा संविधान 1950 में जब लागू हुआ था तो जो इसका मूल दस्तावेज था उसमें क्या था, 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है। विभिन्न प्रावधानों को हटाए जाने और 106 संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। मतलब सोचिए कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था तो उसमें हमारे पास 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। अब भाग हमारे 25 हो गए हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और जो अनुच्छेद हैं वो 448 हो गए हैं। तो ये इसकी वृद्धि को दिखा रहा है और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब यही बताना है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। तो आपको भी इतना एफर्ट लगाना होगा यदि अधिक अंक पाना है। देखिए कुछ बच्चे करते क्या है कि बस उत्तर को जो कहानी की तरह लिख देते हैं। तो विश्वास मानिए कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा। आपको अपने उत्तर लेखन के पीछे तर्क देना होगा, तथ्य देना होगा, मतलब ये सारी चीज़ें देनी होगी। यदि आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे का प्रमाण देना होगा। जैसे यहाँ है ना कि संविधान विस्तृत लंबा हो गया है, तो आप देखिए ये आपका प्रमाण ही है कि आप मूल दस्तावेज से तुलना करते हुए प्रमाण दिए कि किस तरीके से चाहे भाग में, चाहे अनुसूचियों में, चाहे अनुच्छेद में जो वृद्धि हुई है। अब भारतीय संविधान के विस्तृत व लंबा होने के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो सबसे पहला इसका है कि ऐतिहासिक प्रभाव। संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया था क्योंकि ये भारतीय व्यवस्था की निरंतरता को प्रदान करते थे। तो सबसे पहले तो जो है जो हमारे ऊपर ऐतिहासिक प्रभाव, आप लोग जान ही रहे होंगे कि भारत जो है वो करीब करीब 200 वर्षों तक जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। और ऐसे में भारत के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जाते थे। और उसी के तहत जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये वाला, तो ये चूँकि बनाए भले जाते थे ब्रिटिश संसद द्वारा, लेकिन वो हमारे लिए बनाए जाते थे। और इसीलिए इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो आज़ादी के बाद हमने हूबहू इसको अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। और इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अगर किसी एक तत्व का सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का, मतलब सबसे ज़्यादा प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। तो एक कारण ये हो गया ऐतिहासिक प्रभाव के तहत। दूसरा आप देखेंगे कि अन्य देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाना। मैंने इस पे पीछे क्वेश्चन कराया है कि जो हमारा संविधान है विभिन्न देशों से आयातित संविधानों की एक टोकरी है। मतलब संविधानों के जो अनुच्छेद हैं उनको हमने अपना लिया है। और जैसे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है और नीति निर्देशक तत्व तो मैंने बता दिया। इसी तरीके से तमाम जो आपातकालीन उपबंध है कहीं न कहीं से हमने अपनाया है। और आप लोगों ने प्रीलिम्स में खूब पढ़ा होगा, वहाँ से प्रश्न खूब आयोग पूछता है। तो वही आप बता रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माता ने विश्व भर के संविधानों से सर्वोच्च प्रथाओं को शामिल किया। जैसे जर्मनी से आपातकालीन प्रक्रिया, तो यूएसए से मूल अधिकार आदि। और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए हम एक प्रगतिशील राष्ट्र से जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने देश दुनिया के समग्र संविधानों का अध्ययन किया और उससे जो अच्छी चीज़ें लगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हूबहू अपना लिया, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया गया। और उसको इसलिए अपनाया गया, वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा करते थे। फिर विविधता का समावेश, तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है। भारत की विविधता और विशालता को स्वीकार करते हुए संविधान विशिष्ट खंड शामिल किए गए। जैसे भाग 16 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान। मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो भारत है वो एक तरीके से विशाल भूभाग तो हम रखते हैं, विश्व की का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास है।
इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ मतलब सांस्कृतिक एकरूपता नहीं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे में सबके अधिकारों का संरक्षण हो सके, इसलिए सबको लेकर के संविधान में उचित प्रावधान किए गए हैं। तो जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं कि जो भाग हमारा 16 है, उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो अधिकार है उसको लेकर के हमने मतलब उसमें विस्तृत विवरण दिया है। इसी तरीके से जो हमारा भाग 17 में राजभाषा से संबंधित उपबंध, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, ये खंड भारत की अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने, संवैधानिक ढांचे के भीतर प्रतिनिधित्व, समावेशिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को क्या करते हैं, तो रेखांकित करते हैं। देखिए इतना सब प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि भाई हम एक गणतंत्र हैं, और गणतंत्र का मतलब क्या है कि शासन प्रशासन का तृणमूल स्तर तक भागीदारी है। मतलब जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसे भी शासन का लाभ मिलता हुआ दिखे, मतलब कोई समाज की मुख्य धारा से छूट ना जाए। तो इसीलिए हमने इतना व्यापक प्रयास किया और किसी के अधिकारों का कोई हनन ना कर पाए, इसलिए संविधान में सबके लिए प्रावधान कर दिए गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है हमारे संविधान के लंबा होने का। और हम लोग एक जाति धर्म के तो लोग हैं नहीं, यहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, ईसाई भी हैं, तमाम जाति धर्म के लोग हैं, फिर उनकी अपनी भाषाएं हैं, तो उन सबों की रक्षा के लिए प्रयास किए गए। तो ये आप बता रहे हैं। फिर कानूनी और प्रशासनिक विवरण, भारतीय संविधान में संघीय और राज्य स्तर पर सरकार के संगठन और शक्तियों के विस्तृत प्रावधान किए गए। साथ ही इसमें न्यायपालिका प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं जो इतना लंबा बनाते हैं। तो कानूनी और प्रशासनिक विवरण भी जो है इसमें बड़ी स्पष्टता से जो है वो लिखित हैं, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। फिर संघीय विशेषता को भी आप बता सकते हैं कि इसके तहत नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम जैसे राज्यों में क्षेत्रीय समस्याओं और मांगों को पूरा करने के लिए उपबंध किए गए हैं। मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, तो वो भारत के मूल भूभाग से कहीं अलग ना हो जाए, या उनके जो अधिकारों का कहीं ऐसा ना हो कि हनन हो जाए, तो इसके लिए भी उनके लिए अलग से ही प्रावधान किए गए हैं। और आप लोग खूब पीटी में देखते होंगे अनुच्छेद 371 के तहत ABCD करके तमाम चीज़ें हैं। फिर जीवंत दस्तावेज होना, मतलब जो हमारा संविधान है वो जीवंत दस्तावेज है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है इसके लंबा होने का। भारतीय संविधान एक परिवर्तनशील एवं विकासशील दस्तावेज है। संविधान और न्यायिक व्याख्याएं संविधान के मूलभूत सिद्धांत को न केवल अनुरक्षित करती हैं बल्कि उसे समसामयिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती। जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन संविधान के क्रमशः भाग 9 और भाग 9A में जोड़ा गया है। तो ये देखिए ये सब बाद में जोड़े गए हैं, और इसके जीवंत होने के मतलब ऐसा नहीं कि संविधान में जो एक बार लिख दिया गया तो अब उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान जो है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, और 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर कुछ उपबंध ऐसे हैं जो पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, उनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। और इस सरकार में इधर जो है आप 10 सालों में बहुत से ऐसे उपबंधों को देखेंगे कि जो संविधान में थे और उन्हें हटाए गए। फिर संविधान सभा में विधि वेत्ताओं का प्रभुत्व। अब अगला इसकी आप व्याख्या कर रहे हैं कि हमारा संविधान जो लंबा हुआ है उसके पीछे ये कारण है क्योंकि हमारे संविधान जो निर्माता थे उसमें बहुत ही वेल क्वालिफाइड लोग थे, और एकदम विधि वेत्ता मतलब वकीलों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। तो वकील जब रहेंगे तो तमाम नियम पे नियम निकलता ही रहता है। तो ऐसे में जो है हर चीज़ को ध्यान में रखकर मतलब खूब विचार विमर्श करके, जैसे कोई भी मैटर आता था तो उस पर खूब विचार विमर्श होता था और उसके सारे पहलुओं को देखा जाता था कि भाई कल को कहीं ऐसा ना कोई एक पहलू छूट जाए तो उससे चीज़ें नुकसान हो जाए। तो इसीलिए ये लंबा हो गया। और यही आप बता रहे हैं कि संविधान सभा में विधिवेत्ताओं के प्रभुत्व ने भारतीय संविधान को विस्तृत और व्यापक दस्तावेज बना दिया, क्योंकि विद्वान लोग थे, वकील थे। और हमारे संविधान में इसलिए एक जो आलोचना इसकी होती है कि ये जो संविधान है ये वकीलों द्वारा निर्मित किया गया है। तो अब ये एक बड़ा कारण था कि हमारा संविधान जो है उसमें तमाम उपबंध और ज़्यादा जोड़ दिए गए।
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। हालांकि इसका विस्तृत व लंबा होना भारतीय जनता की विविध आवश्यकताओं आकांक्षाओं का ही मूर्त रूप है। मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा संविधान लंबा है, और सही बात है, विश्व में हमसे बड़ा संविधान किसी का नहीं है। लेकिन ये लंबा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऊल जलूल बातें हैं। चूँकि हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हमारे यहाँ बहुजाति धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसे में हमें समाज के हर वर्ग को देखना होता है, और इसीलिए हमारा संविधान जो है लंबा हो गया है। जो देश की लोकतांत्रिक शासन की क्या है, तो आधारशिला है, और वैसे भी हमारा संविधान तो बिल्कुल आधारशिला है। आपके अधिकारों का कुछ भी हनन होता है तो क्यों आप कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं? तो ये आपको संविधान ने अधिकार दे के रखा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो स्टेट जो है उसे फिर औपनिवेशिक स्टेट बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि कोई भी सरकारें जो है वो सत्ता के दुरुपयोग से बच नहीं सकती। ये संविधान ही है कि उस पर पर्याप्त रूप से अंकुश लगाए हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से एक न केवल आपको एक टॉपिक की समझ विकसित हुई होगी, बल्कि आपको अपना उत्तर कैसे लिखना है इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली होगी। कैसे भूमिका लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, और ये सब तो मैंने पीछे बताया ही। तो अभी तक आप लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। और सबसे अंत में आप यदि हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले हम यहीं आपको अवेलेबल कराते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड चैनल है। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। इन चैनलों को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।